अच्छी तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण सिंह में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं समसामयिकी करंट अफेयर्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। जो आप जानते हैं कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पुरस्कार से संबंधित 2-3-4 प्रश्न तक देखने को मिल जाते हैं। इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको अत्यधिक फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही लाभ प्राप्त होने वाला है, जिससे कि आपके परीक्षाओं में जो नंबर हैं वह स्कोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहें। और हमारे जितने भी नए बंधु हैं वह इस चैनल स्टडी विद अरुण सिंह को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार श्रृंखला लगातार चल रही हैं। तो आप करंट अफेयर्स की श्रृंखला, इसके अतिरिक्त भी अन्य भी सब्जेक्टों की श्रृंखलाएं लगातार चल रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हमारे जितने भी पुराने हमसे जुड़े हुए बंधु हैं, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग एक साथ जुड़ सकें और यह श्रृंखला जल्द से जल्द स्टार्ट की जा सके। फटाफट शेयर कर दीजिएगा मित्रों, फटाफट शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले भी मैं पुरस्कार से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप किसी ने ना देखा हो तो उन सभी बंधुओं से हमारा कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर और प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि वहां पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कारों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त भी करंट अफेयर्स व अन्य सब्जेक्टों से संबंधित भी कई प्रकार के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन बटन जब आप दबाएंगे तो जितने भी इससे संबंधित अर्थात महत्वपूर्ण जितने भी वीडियो होंगे उन सभी की सूचना और इसके अतिरिक्त अन्य सभी सूचनाएं आप तक तत्काल पहुंचेंगी। तो आपको इन सभी वीडियो का व चैनल का आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों। आप देख रहे हैं, फर्स्ट है वीरता पुरस्कार 2019। ये वीरता पुरस्कार यानी वीरता से संबंधित पुरस्कार है। ये दिया गया विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को। जैसा कि आप सभी को पता है, ये अभिनंदन वर्धमान बहुत चर्चा में रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सैन्य युद्ध लड़ा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने इनको अपने अंडरटेकिंग में ले लिया था और फिर इनको छोड़ना पड़ा था। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीरता पुरस्कार इनको 2019 प्राप्त हुआ है। इनको क्या क्या पुरस्कारों में प्राप्त हुआ है तो वो देखें। एक इनको वीर चक्र प्राप्त हुआ है, 2 शौर्य चक्र प्राप्त हुआ है और 14 कीर्ति चक्र इनको प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए यह बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह आपको बताना उचित नहीं है, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019। ये दिया गया डॉक्टर के शिवन को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिया गया डॉक्टर के शिवन को, जो इसरो के चेयरमैन हैं। और किस संबंध में दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया है तो इनको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान से संबंधित इनको दिया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019। इसलिए आप देख रहे हैं परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, इन पर आप अपनी कड़ी नज़र रखें, क्योंकि ये परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 2019। आपको पता है नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 2019 यह चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया नोबेल पुरस्कार 2019। पहला दिया गया ग्रेग सिमेंजा को, जो आपके अमेरिका के हैं। दूसरा दिया गया विलियम काइलिन को, यह भी अमेरिका के हैं। और तीसरा दिया गया पीटर रैडक्लिफ को, जो ब्रिटेन के हैं। तो नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को, 2 लोग अमेरिका के हैं और 1 लोग ब्रिटेन के हैं। तो आप इन पे नज़र बनाए रखें। नेक्स्ट है आपका भौतिकी पुरस्कार 2019।
आप जानते हैं भौतिकी, रासायनिक, अर्थशास्त्र, इन सभी से संबंधित जो पुरस्कार होते हैं वह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो भौतिकी पुरस्कार 2019 यह 3 लोगों को दिया गया है। किस किस को दिया गया है? तो पहला दिया गया है जेम्स पीबल्स, ये अमेरिका के हैं। किस क्षेत्र से संबंधित दिया गया है? तो भौतिकी, ब्रह्मांड के सैद्धांतिक खोजों के संबंध में इनको दिया गया है भौतिकी पुरस्कार 2019। आपका सेकंड दिया गया है मिशेल मेयर को, ये स्विट्ज़रलैंड के हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट आपका तीसरा दिया गया है मीडियर क्वेलोस को, जो ब्रिटेन के हैं। और ये जो दोनों लोग हैं, फर्स्ट सेकंड मिशेल मेयर जो स्विट्ज़रलैंड के और मीडियर क्वेलोस जो ब्रिटेन के हैं, इन दोनों लोगों को आपका लिखा है यहाँ पर, इन दोनों लोगों को अर्थात उपरोक्त दोनों लोगों को यहाँ पर मित्रों शावर नहीं है, सौर है। सौर तारे की परिक्रमा करने के खोज के लिए इन्होंने प्लैनेट बनाया है। तो उसी प्लैनेट को बनाने के संबंध में इन दोनों लोगों को भौतिकी से संबंधित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है रासायनिकी पुरस्कार 2019। आपको पता है रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। तो रासायनिकी पुरस्कार 2019 यह भी 3 लोगों को दिया गया है 2019 में। किसको दिया गया है? तो फर्स्ट हैं आपके जेबी गुड इनफ जो अमेरिका के हैं, ये 57 वर्षीय हैं अर्थात काफ़ी वृद्ध हैं ये। सेकंड है स्टैनली ह्यूवेंटिंघम जो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के हैं। थर्ड हैं आपके अकीस योशिनो जो जापान के हैं। तो इन 3 लोगों को रासायनिक क्षेत्र में आपका पुरस्कार दिया गया 2019 में। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र पुरस्कार 2019। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2019 यह भी 3 लोगों को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो पहले हैं माइकल फ्रेमर जो अमेरिका के हैं, इनको दिया गया है। सेकंड अभिजीत बनर्जी, ये भी अमेरिका के हैं, इनको अर्थशास्त्र पुरस्कार 2019 दिया गया। और उसके बाद तीसरा नंबर है एस्थर डुफ्लो जो पत्नी हैं अभिजीत बनर्जी की, अर्थात अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी, इन दोनों लोगों को अर्थशास्त्र पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ। ये जो एस्थर डुफ्लो जो अभिजीत बनर्जी की पत्नी हैं, यह अमेरिकी हैं क्योंकि अमेरिका में अभिजीत बनर्जी रहते हैं, तो ये अमेरिकी हुई, लेकिन यह मूल फ्रांसीसी की हैं। नेक्स्ट है आपका साहित्य नोबेल पुरस्कार 2019। यह दिया गया पीटर हैंडके को जो ऑस्ट्रिया के हैं। यह दिया गया साहित्य नोबेल पुरस्कार 2019 जो ऑस्ट्रिया के पीटर हैंडके हैं, उनको दिया गया 2019 साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट है साहित्य नोबेल पुरस्कार 2018। यह दिया गया ओल्का टोकार्जुक को, पोलैंड के रचनाकार हैं, उनको दिया गया है। क्योंकि यह जो साहित्य नोबेल पुरस्कार 2018 है मित्रों, इसकी घोषणा 2018 में नहीं की गई थी, तो इसकी घोषणा 2019 जब दिया गया उसी समय इसकी घोषणा की गई। तो इसलिए यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि 2018 में साहित्य नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी, जिसकी घोषणा 2019 में ही की गई है। तो 2019 में 2 साहित्य नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, एक 2018 की, एक 2019 की। नेक्स्ट है आपका शांति पुरस्कार 2019। ये दिया गया अबी अहमद अली को जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, उनको दिया गया शांति पुरस्कार 2019। आप जानते हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019, अर्थात राष्ट्रीय खेल जो होते हैं उनसे संबंधित जो पुरस्कार, उनको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के नाम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। ये 2019 में दिया गया। और 2019 में कौन दिया गया, किस प्रकार का दिया गया वो देखते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 2 लोगों को। वह 2 लोगों को किसको दिया गया? तो पहला दिया गया बजरंग पूनिया को कुश्ती के क्षेत्र में। तो कुश्ती के क्षेत्र में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्थात राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया बजरंग पूनिया को जो कुश्ती के क्षेत्र में। दूसरा दिया गया दीपा मलिक को, इनको पैरा एथलीट के क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार आप जानते हैं यह शिक्षकों से संबंधित पुरस्कार है। गुरु द्रोणाचार्य थे, तो गुरु अर्थात शिक्षक से संबंधित यह 6 प्रशिक्षकों को दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 में।
नेक्स्ट आप देख रहे हैं, नेक्स्ट है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार ये खिलाड़ियों से संबंधित पुरस्कार होता है जो 5 खिलाड़ियों को दिया गया है ध्यानचंद पुरस्कार 2019 में। नेक्स्ट है आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी 2019, ये दिया गया पंजाब विश्वविद्यालय जो चंडीगढ़ में है उसको दिया गया। पंजाब विश्वविद्यालय को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी 2019 दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि इन्होंने खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था इस विद्यालय के छात्रों ने, इस विद्यालय ने कह सकते हैं, तो इस विद्यालय को दिया गया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी 2019। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी जी को दिए जाने वाले जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उन सभी संपूर्ण पुरस्कारों की चर्चा इसमें करेंगे। तो आप देख रहे हैं 2018 में दिया गया पीएम मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार दिया गया और 2018 में दिया गया बेचैन प्रिंसेस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका फिलिप कोटलर अवार्ड दिया गया 2019 में, फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 में दिया गया। नेक्स्ट है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ये बिल एंड मिलिंडा से संबंधित है जो दिया गया है माननीय मोदी जी को। नेक्स्ट है आपका मालदीव का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, ये भी माननीय पीएम मोदी जी को दिया गया है। और द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा, ये दिया गया बहरीन द्वारा जो पीएम मोदी जी को दिया गया है। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा, ये पुरस्कार माननीय पीएम मोदी जी को दिया गया। किसके द्वारा? तो बहरीन के द्वारा दिया गया है। और अभी तक के जितने भी अर्थात अभी तक के पीएम की जो पहली यात्रा रही है वह बहरीन की ही रही है, अर्थात सबसे पहले पीएम हैं जो बहरीन की यात्रा की है इन्होंने। नेक्स्ट है जायद मेडल 2019, यह सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार अरब अमीरात का है जो दिया गया है पीएम मोदी जी को, जायद मेडल 2019। नेक्स्ट है सेंट ऑफ द अपोस्टल, ये पुरस्कार दिया गया है मोदी जी को जो रूस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। सेंट ऑफ द अपोस्टल जो रूस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है ये मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट स्वच्छता सर्वेक्षण 2019, ये जिसमें जो स्वच्छ शहर है वह इंदौर बताया गया है और जो स्वच्छ राजधानी है वह भोपाल बताई गई है जो एमपी की है। नेक्स्ट है आपका स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड 2019, अर्थात स्वच्छता के संबंध में जो अवार्ड दिया गया 2019 में वह दिया गया क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार मित्रों आज आपने इन सभी प्रश्नों की चर्चा देखी, तो उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप चैनल स्टडी विद अरुण सिंह को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि बेल आइकन बटन दबाने पर जितने भी वीडियो अर्थात जो भी सूचनाएं होंगी उन सभी की सूचना आप तक तत्काल पहुंचेगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें। तो धन्यवाद, वेलकम, थैंक यू।